और वो मुर्गा मीट जिसको समझ के खा रहे हो कुकुर बिलार काट के खिलाया जा रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। काहे बकैती कर रहे हो भैया? तो ये जो चल रहा है ना, पैसा रुपया और बहन जी और भी बहुत कुछ बट रहा है। 5-5 किलो राशन बट रहा है, गेहूं बट रहा है, और कहा जा रहा है जब राशन ले रही है तो वोट क्यों नहीं देंगी। ये भी धमकाया भी जा रहा है कि जब राशन मुंह फाड़ के ले लेती हो तो वोट कहना देबू। तो उनके ही बात के समझावा कि जौनी राशन बटत है ना, 5 किलो गेहूं और चावल, ये अनाज जो बट रहा है, ये अनाज सरकारी खजाने से बट रहा है, और वो सरकारी खजाना हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों का जो इनकम टैक्स होता है उस पैसे से बट रहा है। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको ये दबाव बनाता है कि आपने 5 किलो गेहूं या राशन लिया तो आप बदले में वोट दो, तो आप उनको सीधे बोलिए कि ये सरकारी खजाने का है, इसमें वोट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दमदारी से आपको बताना है। और दूसरी बात, हमन इतना भिखारी ना है कि 5 किलो राशन और 5 किलो जो है कि अनाज और तेल पे जो है अपन वोट बेच दे पाएंगे। ये बात का ध्यान रखिए। लॉकडाउन हुआ था, सबका रोजगार छूटा ना, कोई घर पहुंचा, कोई घर रास्ते में ही खत्म हो गया। कितना मुश्किल, कितना परेशानी हम लोगों ने झेला बहन जी। आज आदमी को रोजगार के लिए आप फिर नहीं शहर जाने दे रही हैं कि भैया घरे में रहा, चाहे 2 पैसा कम में रही घर में, तो का खेती बाड़ी से काम चली, लेकिन वहाँ ना जाए के हमारे खातिर कब का हो जाए पता ना। नोटबंदी भाई, घर के धोयल 2000-2500 रुपया तक फेरे भर के नौबत ना आई, ओमे कितना लोगन के जान चल गई कि ना। 500 रुपया 1000 रुपया खातिर आपन पैसा अकाउंट में जमा रहा, लेकिन हमन पैसा निकाले खातिर मोहताज रहली, कि लड़का के फीस भरे खातिर, घर में राशन पानी खरीदे खातिर मोहताज रहली, कि सरकार के पास नोटवा नहीं रहा, नोटबंदी हो गई लेकिन नया नोट नहीं रहा। कितना बड़ी बड़ी बात भाई। और 2 साल से कोरोना के चक्कर में हमन का लड़का बच्चा के कुल पढ़ाई लिखाई चौपड़ी है। आज पता चला था कि कोरोना कुछ नहीं, खाली जुकाम सर्दी खांसी बुखार है। और स्कूल खोल दिया गया, अचानक से सब कुछ चालू हो गया। चुनाव आया, अचानक से सब कुछ चालू हो गया। लड़का स्कूल जाए ना तैयार है, ठेर ठेर के लड़का के स्कूले भेजे के पड़त है। तो ई बात के समझा बहन जी, कितना बड़ा षड्यंत्र रचल जाल थे कि हमारे के लड़का ठीक से पढ़ लिख ना पाए। काहे के ई कहले रहने हमारे संत गाड़ के बाबा महाराज का कहने लगे कि एक टाइम खाओ लेकिन पढ़ाई करो, एक टाइम खाओ लेकिन पढ़ाई करो, टूटा फूटा बर्तन में खाओ लेकिन पढ़ाई करो, कपड़ा फटा हुआ पहनो लेकिन पढ़ाई करो, टूटे फूटे झोपड़ा में रहो लेकिन पढ़ाई करो। यानी कि शिक्षा को सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और ये सरकार में शिक्षा का काम खत्म होते है कि तू कांवर लेके जा भैया, मन के लड़का कांवर लेके जाइए तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसावल जाई, और जब रोजगार के बात करिए तो उनके ऊपर लाठी बरसावल जाए। ये बात हमन के भुलाए के ना है कि जौन शिक्षा के बात करे ले, जौन रोजगार के बात करी, और सबसे बड़ी बात जौन हमन के मान सम्मान के बात करी, वोट मान सम्मान के नाम पे ही दिया जाएगा। जात बिरादरी, राशन पानी, रुपया पैसा के नाम पे वोट आपको नहीं देना है। बहुत मुश्किल से आपको ये वोट का अधिकार मिला बहन जी। जब बाबा साहब संविधान लिखे थे और जब आपको और हमको वोट का अधिकार दिए, तो यही सारे ऊंची जाति के लोग बोले कि वोट डालने के लिए जो एक जैसे होता है ना कि हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, वैसे वोट डालने के लिए जो हाई स्कूल पास किया होगा उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। तब बाबा साहब कहे कि मेरे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो 10वीं कहां से पास करेगा। बहुत संघर्ष किया बाबा साहब ने, तब आपके और हमारे लिए वोट का अधिकार डाल पाए भारत के संविधान में। ये प्रावधान बाबा साहब ने किया कि 18 साल तक का कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में जन्म लिया हो, चाहे औरत हो या आदमी, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको वोट डालने का अधिकार होगा। तो बहुत मेहनत के साथ ये अधिकार मिला है भैया, बहुत मेहनत के साथ ये अधिकार मिला है। ये एक रात का नहीं था कि बटन दबाया और सुबह उठे और आपको अधिकार मिल गया ना। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत बहस करनी पड़ी, तब आपको और हमको ये वोट का अधिकार मिला। संविधान में तो अधिकार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद हमारा वोट हम डालते थे, लेकिन वोट हमारा होता ही नहीं था, क्योंकि वो कभी बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, कभी वो पूरा बैलेट बॉक्स से उठा के लेके चले जाते थे। हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि राजा और वोट का कीमत क्या है। वो तो साहब कांसीराम की देन है, साहब कांसीराम का मिशन मूवमेंट है कि साहब बड़ी नौकरी करते थे बहन जी, बहुत बड़ी नौकरी साहब कांसीराम करते थे, वैज्ञानिक के पोस्ट पे थे साहब कांसीराम। बाबा साहब के बारे में जाने, बाबा साहब की किताब के बारे में, किताबों को पढ़े, उनके बारे में जब उनको ज्ञान हुआ तो उनकी बुद्धि खुली और तुरंत वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिए।
और इस्तीफा दे करके ये प्रण किए, अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके ये प्रण किए कि माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगा, माँ तुम्हारे मतलब अपने घर वालों से किसी के मृत्यु में या किसी की शादी में भी मैं घर नहीं आऊंगा। माँ मैंने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया है, अपने घर में अपने नाम पे कोई घर मकान दुकान कोई जो है बैंक बैलेंस कुछ भी पैसा रुपया कुछ भी अपने नाम पे नहीं रखूंगा। आज से ये बहुजन समाज मेरा घर द्वार है। ये चिट्ठी लिख करके साहब कांसीराम नौकरी से इस्तीफा दे करके अपनी माँ को भेज दिए। तो यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हो भैया, आपको आपके वोट की ताकत का एहसास साहब कांसीराम ने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया होता तो अहिर भैंस चरा रहा होता, चमार चमड़ा छील रहा होता, भर पानी भर रहा होता, सब अपनी अपनी जाति के पैसे को ही कर रहे होते। और खाली वोट वाले दिन कहा जाता लो भैया ये ले लो और जाकर के वोट दे देना। आपके वोट की कीमत कितनी है बहन जी? साहब कांसीराम नौकरी छोड़ करके जब चले गए तो उनकी माँ रोते रोते उनके पास आई, बहुत मान मनौवल की कि बेटा घर चल, इतना नौजवान लड़का शादी विवाह नहीं करेगा, ऐसा कैसे चलेगा। माँ को समझाकर साहब कांसीराम भेज देते हैं घर कि माँ तू घर जा, मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया सबके लिए। माँ रोते रोते घर चली जाती है वापस वहीं पंजाब में। और यहाँ साहब कांसीराम दिन रात आपको और हमको जागरूक करने के लिए कभी पैदल पैदल कभी साइकिल साइकिल कभी भूखे रह के कभी प्यासे रह के। एक बार तो उनकी जेब में 5 पैसा नहीं था कि अपनी पंक्चर साइकिल में हवा डलवा सके। आज तो जेब में 10 रुपया 20 रुपया रख के निकलते हो, सुरती खरीदते हो, ठोक के खाते हो, इधर उधर पचर पचर थूक देते हो भैया। कीमत पैसे की आप क्या जानो? कीमत पैसे की साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट में काम करने वाले लोग समझते थे बहन जी कि एक दिन ऐसा भी था कि उनके पास जेब में 5 पैसा नहीं था कि पंक्चर साइकिल में हवा डलवा लें और उस साइकिल से जाकर के अपनी ट्रेन पकड़े कि लोगों की मीटिंग अटेंड करने जाना था। 4 साल बीत गया था बहन जी, साहब कांसीराम अपने घर नहीं गए थे। 4 साल के बाद ऐसा संजोग लगा कि साहब कांसीराम की मीटिंग उनके अपने गांव में, पंजाब के जिले में जो उनका रोपड़ जिला था, वहां पे उनकी मीटिंग लगी। साहब कांसीराम की माँ बहुत खुश हुई कि बेटा 4 साल बाद अपने गाँव में आया है, मीटिंग में आया है। सोची कि चल करके मना लाए। उनके पिताजी से कही कि चलिए बेटा को चल करके लिवा आया जाए घर, फिर से मना लिया जाए। बेटा को मनाने के लिए पिताजी ने मना कर दिया कि जब लड़के ने ये मान लिया कि हम मर गए तो हमारा लड़का भी हमारे लिए मर गया। साहब के पिताजी ने मना कर दिया। लेकिन माँ लोगों का दिल थोड़ा नाजुक होता है ना, माँ का कलेजा नहीं माना, माँ चली गई साहब को मनाने के लिए। ऐसे साहब खड़े होकर मीटिंग में बोल रहे थे, बहुत बड़ा सभा लगी हुई थी। साहब की माँ पीछे पेड़ के किनारे खड़ी होकर सोच रही है, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा है। सोच रही है कि जिस बेटे ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, आज उस बेटे को सुनने के लिए इतना बड़ा मजमा, इतने बड़े लोग आए हुए हैं दूर दूर से। साहब की माँ पीछे खड़ी रही, पूरी मीटिंग चलती रही, साहब की माँ आगे नहीं आई। जब मीटिंग खत्म हुई, लोग इधर उधर सब चले गए, खत्म हुआ, तब साहब की माँ पीछे पेड़ पे से चल करके धीरे धीरे साहब के पास आती है और जैसे साहब के सामने पड़ती है, साहब को ऐसे अपनी बाहों में भर के खूब तेज तेज रोने लगती है और रोते रोते कहती है, बेटा घर चल, बेटा घर चल, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से काम नहीं होता है, तेरी माँ के लिए बहू की जरूरत है। बेटा मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ, तू मेरे लिए बहू लेकर के आ, बहू मेरा घर में काम में हाथ बटाएगी, घर चल बेटा घर चल। माँ रोती जा रही है, बोलती जा रही है और साहब के चेहरे पे एक शिकन नहीं, साहब के चेहरे पे एक भाव नहीं। माँ रोते रोते जब चुप हुई, तब साहब ने माँ को अपने सीने से थोड़ा अलग किया और अलग करके बोलते हैं, माँ तू आज फिर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। माँ मैंने इस बहुजन समाज को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। इस बहुजन समाज को जगाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे कफन चाहिए। मैंने इस बहुजन समाज के लिए अपना कफन ओढ़ दिया। इतना त्याग किया साहब कांसीराम ने, तब आप और हम यहाँ कुर्सी लगा करके बैठे हैं भैया। हम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, 1.5 पौने 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है भैया, लेकिन इसके बावजूद नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जबकि रात दिन मिशन मूवमेंट का काम जो है मांग रहा है ये कि आपको लगातार चलना है, चलते रहना है, लेकिन हमें पता है कि अभी मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो मेरी गाड़ी में तेल डलाने के लिए कोई पैसा भी नहीं देगा। हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए कितना बड़ा सोच एक साहब कांसीराम का था कि वैज्ञानिक की नौकरी करते थे, क्लास 1 अधिकारी की नौकरी करते थे। साहब ने उस जमाने में नौकरी छोड़ करके इतना मिशन मूवमेंट गांव गांव साइकिल साइकिल पैदल पैदल घूम करके जो है खड़ा किया। और फिर उसके बाद साहब ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे एक मीटिंग में बैठे थे, भैया ठंडी अभी हाफ स्वेटर की रह गई है, हाफ जैकेट हाफ कोट की रह गई है, काय बहन जी, सुबह शाम 7 स्वेटर की ठंडी है बहन बा। ऐसे मीटिंग खत्म एक दिन हुई तो एक औरत कहती है कि साहब ठंडी का मौसम शुरू हो गया बा, कपड़ा लत्ता कुछ खरीद ला, स्वेटर साल कुछ कोट वोट ले लीजिए, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, ठंडी बहुत तेज पड़े वाली है। साहब कहे अच्छा ठीक है ले लेंगे। साहब की जेब में केवल 5 रुपया था उस दिन।
साहब ऐसे निकल के जा रहे हैं, रास्ते में एक तो दुकान दिखती है तो ऐसे रुक के देखने लगते हैं। और तुम सारे बच्चों, ये मुर्गा कट बाल लगाने से, तुम बाल कटाने से तुम लोग क्या हीरो बनोगे? साहब की पर्सनालिटी देखो जरा, इनसे बड़ा कोई हीरो था ही नहीं। एक तो बाबा साहब को मैं हीरो मानती हूँ, और एक ये इनका ललाट देखिए, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे, बहन जी एकदम चौड़ा माथा, ऐसे ऐसे दुकान के बाहर खड़े होके देख रहे हैं। तो दुकानदार सोचा कौन बड़ मनाई है, बड़ा मनाई है, इतना बढ़िया साफ सुथरा एकदम लंबा चौड़ा है। कहा साहब बाहर से क्या देखा था हुआ, तनी भीतर आई जा। साहब कांसी राम अंदर चले गए तो कहे कि साहब क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहे थे कपड़ा, यही कोट। कहे अरे साहब पहन के देख लो। सोच ले बड़ मनाई है, बढ़िया 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 महंगा महंगा दिखाने लगा। एक तो पहना के दिखा दिया, साहब को फिटिंग हो गया। दुकानदार कहता अरे साहब पूछते कितने का भैया? दुकानदार कहता अरे ज्यादा ना, खाली 2000 रुपया का है। साहब कहते अरे नहीं भैया इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। कहा अरे 150 कम दे दिया भैया, और क्या बात? कहा नहीं नहीं इतना महंगा मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि साहब की जेब में केवल 5 रुपया था। वो कह रहा अरे अच्छा 400-500 रुपया कम कर दिया, 1500 तोरे खातिर लगा देते हैं, तू ले ला। साहब कहते ना भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार कहता कहा राजू इतना लगावत हुआ, बार बार कहा था वो पैसा ना पैसा, कितना पैसा ले हुआ? साहब कहते हैं मेरे पास केवल 5 रुपया है। दुकानदार बिगड़ गया साहब के ऊपर, कहता भिख मंगा कहेंगा, जब औकात नहीं थी तो दुकान के अंदर घुसा कैसे? चल निकल जाए मेरी दुकान से बाहर। साहब कांसीराम चुपचाप दुकान से बाहर निकल आते हैं बहन जी, और बाहर निकल के दुकानदार से कहते हैं भैया मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि